दोस्तों, देश भर में हंगामा मचा हुआ है कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में चलती कार्रवाई के दौरान आरएसएस का गीत गा दिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बाद में डीके शिव कुमार ने कहा कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में हमेशा रहेंगे, उनकी नसों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है और वो तो सिर्फ एक रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च में डीके शिव कुमार ने आखिर क्या पाया? आरएसएस का ये जो गाना है, आप जानते हैं आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार ने इसका गठन किया था। 1939 में आरएसएस की एक शाखा में पहली बार इस तरह का गीत गाया गया था। प्रार्थना सभा में ये प्रार्थना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था 1939 में। उससे पहले वर्धा के अंदर एक हफ्ते की एक कार्यशाला बुलाई गई थी, स्वयंसेवकों को बुलाया गया था, जिसमें इस गीत का सृजन हुआ था। और ये हेडगेवार के दोस्त थे प्रोफेसर नरहरि नारायण भिड़े, जो खुद नागपुर के रहने वाले थे। इन्होंने ये प्रार्थना सभा के लिए ये गीत बनाया था। तो इसमें इस तरह से होता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी आप खड़े होते हैं, भगवा ध्वज के आगे खड़े होते हैं, आपका जो दाहिना हाथ है इस तरह रखते हैं, हथेली ज़मीन की तरफ होती है और ये ज़मीन के पैरेलल ये हाथ रखा जाता है। अब ये बात समझ से परे है कि आरएसएस की प्रार्थना विधानसभा में गुनगुनाकर कैसे दुश्मन और दोस्त की पहचान की जा सकती है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने कहा वो तो एक पॉलिटिकल नेता हैं और एक पॉलिटिकल नेता को अपने दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए। अब जब ये गीत उन्होंने गाया प्रार्थना सभा का, ये 13 लाइन की है, मैं आपको बता दूं प्रार्थना, और कुल मिलाकर, और संस्कृत में है। 13 शब्द वैसे आरएसएस को अखरता रहा है। तिरंगे में भी 3 रंग थे तो कहा था कि 3 रंग अशुभ होते हैं। चलिए इस विवाद में नहीं जाते। लेकिन जब इन्होंने ये प्रार्थना गाई तो बीजेपी के सदस्य जो थे, विधायक, वो मेजें थपथपा रहे थे और कांग्रेस के खामोश बैठे थे। तो क्या पहचान हो गई उन डीके शिव कुमार को कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? डीके शिव कुमार आगे कह रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस पर शोध किया है, रिसर्च की है। तो रिसर्च की, और हमें सभी लोगों की गुड क्वालिटी सीखनी चाहिए, अच्छे गुण सीखने चाहिए। तो ये प्रार्थना का जो गीत है, इसमें कुछ गुणवत्ता देख रहे हैं वो, या फिर वो कांग्रेस के लिए भी इसी तर्ज पर कोई नया प्रार्थना का रचना, उसका सृजन करना चाहते हैं? ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।